ड्यूटेरिया करंट अफेयर में वार्षिक अंक 2022 जो 1 मार्च 2021 से 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट का पहला सेट पढ़ रहे हैं, जिसमें है पहला यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? चेक रिपब्लिक ने। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टॉमरो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल? गुजरात में स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? हैदराबाद में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक-योल और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। ये सभी सही है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME का। हाल ही में इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सा सुमेलित है? मातृत्व उद्यम शक्ति योजना हरियाणा सरकार, कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ और अम्मा और बहनी योजना जो कि सिक्किम सरकार ने किया, ये सभी सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? झरोखा का कौन कौन? बी और सी में कौन है? वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा दर्शन का आयोजन किया? संस्कृति मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क? तमिलनाडु में। उसके बाद है स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य को वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की? कर्नाटक राज्य ने। महिला एवं विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? यूनिसेफ के द्वारा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर शहर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पुणे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद में। हाल ही में BDM संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? स्वीडन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश ने।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा द्वारा। भगवान गौतम बुद्ध की स्वर्ण मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार में। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया? आरबीआई द्वारा। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविन फेज का उपयोग की मंजूरी दी? कनाडा सरकार ने। आयुर्वेदिक पौधों के तत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? आरोग्य वनम का उद्घाटन नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? राजस्थान में। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आगरा में। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? भारत में। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? कवच। रिकवरी की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? 3 मार्च को। 31वां दक्षिण पूर्व एशिया खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? वियतनाम में। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में हुआ है। ये भी ठीक है। इस भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जी हाँ, भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ अभिनाम किया। ये सभी सही है। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ? नैरोबी में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात में। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया विश्व 22 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? न्यूजीलैंड में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? चेन्नई में। अभ्यास सिलीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के साथ हुआ? सिलीनेक्स श्रीलंका के साथ होता है, भारत और श्रीलंका के साथ। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? कैप्टन दीपम चटर्जी ने द मिलेनियर योगी लिखा, मिथिलेश तिवारी ने उड़ान एक मजदूर बच्चे की और सृष्टि झा ने द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप लिखा। इसका सभी मिलान सही है। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना स्पेन में। हाल ही में किसे
पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया।